नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त लगातार हम हिमाचल प्रदेश की सियासत में जो गर्माहट है उसी को लेकर बड़ी कवरेज पर आज बने हुए हैं शो आगे का एजेंडा में, जहां सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि हिमाचल में सुक्खू जाएंगे या फिर पूरी की पूरी सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की विदाई होना तय मानिए आप। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब मुमकिन है आज शाम तक मिल जाएगा। और इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि कांग्रेस के वो 6 बागी विधायक जो कल वोटिंग के बाद हरियाणा पंचकुला पहुंच गए थे, अब उन्होंने पंचकुला से हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भर ली। पंचकुला से रवाना हो गए हैं कांग्रेस के 6 बागी विधायक। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि कुछ ही देर में शिमला पहुंचेंगे बागी विधायक। तस्वीर साफ हो गई है, शिमला के लिए ही उड़ान भरी है। सीधा आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, मतलब तय माना जाए शिमला ही पहुंचने वाले हैं, पंचकुला से उड़ान भरी और सीधे लैंड शिमला में करेंगे ये 6 बागी विधायक कांग्रेस के। बिल्कुल, इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ जो विधानसभा का सत्र है वो सुबह 11 बजे से शुरू होता है और बीजेपी जिनके खेमे में अब ये 6 विधायक हैं वो संख्या बल पर चुनौती दे रही है सुक्खू सरकार को। दावा कर रही है कि सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो और बजट जो पारित किया जाएगा उसको लेकर के वोटिंग की मांग, डिवीजन की मांग कर रही है बीजेपी। हालांकि कल भी वोटिंग की मांग की गई थी कट मोशन को लेकर के, तब स्पीकर ने वॉइस वोट से उसे खारिज कर दिया था और फिर हाउस को एडजर्न कर दिया था। लेकिन आज इसको लेकर बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात की है, स्पीकर ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। तो आज विधानसभा में काफी कुछ घटने वाला है और इसी वजह से बीजेपी ने इन सभी विधायकों को पंचकुला से अभी शिमला के लिए रवाना किया है। थोड़ी देर में ये लोग शिमला पहुंच जाएंगे और 11 बजे संभवतः विधानसभा जब होगी तब ये सब लोग विधानसभा में भी मौजूद रह सकते हैं। तो फिलहाल बीजेपी की रणनीति है विधानसभा में और खासतौर पर बजट पारित करने के दौरान ही सुक्खू सरकार को गिरा देना एक तरीके से, क्योंकि अगर बजट पारित नहीं होगा तो फिर कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाएगा इस सरकार को कंटिन्यू करने के लिए और फिर इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि आज ही बजट पारित करने के दौरान बीजेपी डिवीजन मांगेगी और फिर अगर डिवीजन होता है तो निश्चित तौर पर फिलहाल पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सभी 6 विधायक विधानसभा के अंदर मौजूद रहे। लेकिन यहाँ मामला राज्यसभा चुनाव में वोटिंग जैसा तो है नहीं। यहाँ तो अब आज व्हिप जारी होगी पार्टी की तरफ से और जब व्हिप जारी होगी और व्हिप का उल्लंघन होगा तो फिर सीधे सीधे ये तो 6 के 6 विधायक कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। और ऐसे में अगर इन पर एक्शन ले लिया जाता है, क्योंकि स्पीकर तो अभी कांग्रेस का ही है, वो तो कांग्रेस के स्पीकर हैं, तो ऐसे में अगर वो नियम के हिसाब से इन 6 विधायकों पर कार्रवाई करते हैं फिर तो पूरा का पूरा जो संख्या है 68 से वो घटकर 62 में आएगी। और ऐसे में उस 62 वाले संख्या बल पर बहुमत का जो आंकड़ा बैठता है उस लिहाज से तो पलड़ा कांग्रेस का भारी हो जाएगा। जैनेंद्र, बिल्कुल आपका सवाल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है रणनीति नहीं बना रही है। देखिए, कल भी एक तरफ राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों पर व्हिप लागू किया हुआ था। ये जो 6 विधायक हैं ये सब लोग दोपहर के बाद जो सदन की कार्रवाई हुई उस दौरान मौजूद नहीं रहे, तो इन सब पर कार्रवाई करने का ग्राउंड कांग्रेस ने अंदर खाने तैयार किया हुआ है। हालांकि सरकार बचाने के कोशिश के तहत इन सभी विधायकों से भी पार्टी लीडरशिप बात करना चाहती है, इनका पक्ष भी जानना चाहती है। लेकिन अगर ये बिल्कुल अड़े रहे तो बीजेपी के खेमे में जाने के लिए ही, तो अगर बजट के दौरान इन्होंने बजट के खिलाफ वोटिंग कर दी तो कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले तो बजट गिर जाएगा और बजट गिरेगा यानी सरकार गिर जाएगी। तो वही देखना है कि इन चीजों को कांग्रेस भी भली भांति समझती है। क्या इन 6 विधायकों पर बजट के पहले ही कार्रवाई कर दी जाएगी तो सदन में मौजूद रहे? पूरा का पूरा खेल जो है वो रणनीति पर आकर टिकता है, वो मैनेजमेंट पर आकर टिकता है कि रणनीति के लिहाज से और मैनेजमेंट के लिहाज से कौन किस तरीके से चीजों को लेकर एक दूरदर्शिता वाला नजरिया अपनाता है और किस तरीके से आगे पर नजर रखकर अभी के लिए अपनी जो दाव हैं वो खेले जाते हैं। इस बीच जल्दी से जरा सचिन का रुख करते हैं। सचिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अब हलचल बढ़ती हुई देख रहे हैं क्या आप, सचिन? जी बिल्कुल, हलचल ज़रूर बढ़ी है। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, एमएलए जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। सवाल यही है कि बीजेपी के पाले में जो 6 कांग्रेस के विधायक गए हैं वो उड़ान भर चुके हैं शिमला के लिए, क्योंकि अब कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से ये है कि
जो कट मोशंस पे डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग की है, उससे पहले उन विधायकों को स्पीकर जो है डिस्क्वालीफाई ना कर पाएं, क्योंकि पिछले कल भी कट मोशन पे जो है व्हिप जो है कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ऑलरेडी जो है तैयारी है उन एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने की, अगर वो आज विधानसभा में नहीं पहुंचते हैं। तो यही वजह लग रही है कि उन विधायकों को शिमला ला रहे हैं, वो विधानसभा में आएंगे ताकि जब कट मोशंस पे वोट होंगे तो उससे पहले स्पीकर उन विधायकों को डिस्क्वालीफाई ना कर पाए। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। अब जो है आप रहिए मेरे साथ सचिन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।